बताइए, परिचय बताइए और वटवा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का जमीनी समीकरण क्या है? मेरा नाम अफरीदी खान सादिक हुसैन गोरी है। मैं वटवा वार्ड नंबर 47 से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। और यहाँ का समीकरण है 1,10,000 वोटर है, उसमें से 27,500 माइनॉरिटी मेजोरिटी है, मुस्लिम वोटर्स की है, और 80,000 के आसपास नॉन मुस्लिम वोटर्स है। कैसे आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ने के आपके मुद्दे कौन हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जैसे कि वटवा में कोई भी विस्तार हो, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जो काम नहीं हुआ उस मुद्दों को लेके उतरा हूँ मैं मैदान में। बाहर से तो अच्छा डेवलपमेंट है, बाहर से रोड चमकते हैं, पर जो गलियों में सोसाइटियों में जाओ तो आपको पता चलेगा कि पीने का शुद्ध पानी नहीं है, तो कहाँ से विकास है। गुजरात जिसे पहले गांधी का गुजरात माना जाता था, मोदी का गुजरात माना जाता है, कितनी चकाचौंध है और इसकी सच्चाई क्या है जो लोगों को आप ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मोदी का गुजरात है। ये है ओवरऑल गांधी का ही गुजरात, कोई मोदी का गुजरात नहीं है, गांधी का ही गुजरात है। ये तो एक मेंटालिटी जो अभी न्यू यूथ जनरेशन आई है, वो लेकर बैठ गई है। कुछ अंधभक्त लेके बैठे हैं कि मोदी का गुजरात है, पर है तो गांधी जी का ही गुजरात। हार जीत में कांग्रेस संगठन का बड़ा रोल रहता है। कैसा संगठन आपका वर्तमान में है और काम कैसा है? जी, संगठन मेरा मजबूत है। अभी हाल में देखा जाए तो ये बहुत सब एकजुट मिलकर चल रहे हैं, अगर आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, और पैनल को लेकर चल रहा है, ये बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा संगठन गुजरात में, और वटवा के जो विस्तार से जहाँ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मजबूत कांग्रेस का संगठन हुआ है। अच्छा, आपकी मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी निर्विरोध यानी अपक्ष मैदान में नहीं है। तो इसे कैसे आप देखते हैं और कितना फायदा होगा, क्योंकि जब भी आदमी निर्विरोध होता है या अपक्ष रहता है तो उसके वोट बढ़ जाते हैं। जी, वो मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हैं उसमें, बेसिकली सही बात बोली आपने। अपक्ष जब लड़ते हैं जहाँ पर आजकल के नए फेसिस पे अपक्ष आए, जैसे MIM, उसको भी आप अपक्ष ही बोल सकते हैं एक तरह का। एक जैसे आए SDPI, ये सब अपक्ष ही है मेरे फ़िलहाल में, ये मेरे ख्याल में ये अपक्ष ही है। तो ये कोई पार्टी नहीं मानता मैं। ये जहाँ 30,000 मेजोरिटी वोट होते हैं, वहाँ पर भी ये इनके कैंडिडेट उतारते थे। तो ये भी एक जो अपक्ष, अब पहले अपक्ष लोग आते थे, अपक्ष के उम्मीदवार आते थे, अब MIM और SDPI ऐसे बन के आते हैं। तो ये न्यू यूथ अपक्ष है मेरे लिए। सियासी क़यादत की बात की जा रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? जी, बिल्कुल सही रीत से देख रहा हूँ मैं। मुझे डेवलपमेंट करना है, लोगों का काम करना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं खुद के बजट से खर्चा करूँगा, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बोला गया था कि तुम मज़हब देखकर काम करोगे, मज़हब देखकर खर्चा करोगे। ऐसा नहीं है, मैं इंसानियत देखकर खर्चा करूँगा और इंसानियत का काम करूँगा। और मज़हब से बड़ा मैं मानता हूँ कि इंसानियत होती है। अमित शाह ने भी तो कहा था कि मोदी साहब जीतेंगे तो 12 लाख आएंगे। क्या वो चुनावी जुमले जैसा आपका भी ये जुमला है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वैसा जुमला नहीं है। वो तो अमित शाह जी ने नहीं, मोदी जी ने कहा था कि लेकिन 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे। वो मेरे भी लेने के बाकी है अभी हमसे, मेरे भी लेने के बाकी है, भाई के भी लेने के बाकी है, अपने सबके बाकी है। तो वो बजट में आएगा मेरा, उनके पास जाएंगे अपने लेने, बिंदास रहो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के किस तरीके से मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाए जहाँ जो मुस्लिम इलाके होते हैं खासतौर से वहाँ विकास जो है, गुजराती में कहते हैं विकासवान होते हैं। तो क्या यहाँ पर हकीकत में विकास हुआ है मुस्लिम इलाकों में खासकर? मुस्लिम इलाकों में तो पीने का शुद्ध पानी नहीं है, तो विकास कहाँ? विकास की तो बात आती ही नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात कैसे करेंगे जहाँ पे पानी पीने का साफ नहीं आ रहा? तो उसके आगे तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। जब आप पीने का जो मिनरल वाटर होता है वही तुम ठीक से नहीं पिला पा रहे लोगों को, तो कॉरपोरेशन में आप नाकामयाब रहे हो। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी पैनल जीतती है, क्या कुछ करने का दावा, क्या कुछ करने का वादा चलता है? मेरी पैनल अगर जीतती है तो बेसिकली सबके लिए काम होगा। धर्म की राजनीति नहीं होगी, इंसानियत का काम होगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ऑफिस मेरी ओपन है, खुली है। और बजट की बात है तो सबके लिए ओपन है, कि किसी ऐसा नहीं कि मुस्लिम के विस्तार में ही मेरे जेब का बजट जाएगा। अगर कोई हिंदू भाई होगा उसके वहाँ पर भी जाएगा। एक नौजवान नेता हैं आप, नौजवानों को क्या अपील करेंगे, क्योंकि देखा जाए भारत में बड़ी संख्या में नए वोटर हर वोटिंग में बढ़ते हैं, तो एक अपील आप उनसे क्या करेंगे जो आप यहाँ भ्रमर हैं? मैं नए वोटर से यही यूथ से, हिंदुस्तान की यूथ से, गुजरात की यूथ से और वटवा की यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले और अपने दिमाग को यूज़ करें कि कहाँ पर हमको सही वोट लगाना है।
आपको एक और बात मैं आपकी चैनल के माध्यम से कह दूं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स रिपीट नहीं होंगे। उनको एक ही बार 5 साल राज करना है, 5 और नेक्स्ट टर्म में दूसरे सब जितने भी काउंसिलर जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट होंगे, ये बात याद रखना। तो वो 5 साल बैठेंगे, एक बार टिकट लेंगे, जीतेंगे, 5 साल उनका काम करेंगे और चले जाएंगे और नया फेस आएगा फिर। देखा जाए मुस्लिमों का जो वोट बैंक है उसे कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार देखें तो बीजेपी जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में मेहनत कर रही है, क्या उनको मुसलमानों के वोट की जरूरत है या उनकी मजबूरी है? ये अब तो मुस्लिम वोटर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, मजबूरी हो गई है अब उनको, अब मजबूरी बन रही है, क्योंकि वो उनके जहाँ पर वो वोट उनकी वोट बैंक समझते थे, वहाँ से उनको धक्के मार मार के बाहर निकाला जा रहा है कि तुमने काम किया नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो, 5 साल तक तुम दिखते नहीं हो। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक हम नहीं दिखते, तो हम कहाँ, हम पावर में ही नहीं है तो हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे लोगों के बीच में आएंगे। जो पावर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो जो पावर में है, जो पावर में उससे क्वेश्चन करो ना आप। मेरे मेरे से क्वेश्चन करके क्या मिलेगा। जैसे अभी कुछ लोगों ने मेरे बारे में बोला था कि आप 5 साल कहाँ थे, तो 5 साल जब मैं इंसान पावर में ही नहीं हूँ तो मैं कैसे आऊँ पब्लिक प्लेस पे। 26 तारीख के लिए एक अपील आप क्या करना चाहते हैं? 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले। सबसे अपील है मेरी, सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करें और मेरी पैनल को जंगी बहुमति से जिताएं। कांग्रेस देखा जाए मुस्लिमों के अलग अलग इश्यूज पर खुलकर काम करती है, उन तमाम चीज़ों को आप कैसे बताएंगे? जैसे यूसीसी का मामला हो या वक्त के खिलाफ दुकानें बनाता उसका मामला। कांग्रेस मुस्लिम के ही नहीं, सारे सारे धर्म के लोगों के लिए बात करती है, चाहे कोई भी धर्म हो। और कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो मुसलमानों को लेकर चलती है, सबका साथ सबके साथ लेके चलती है, सबका हाथ पकड़ के चलती है और सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को लेके चलती है, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलती है। ये राजनीति में आने का कारण क्या, या आपकी मर्जी थी या ड्रीम था, या यहाँ के आगेवान और जो पब्लिक या पहचान आपकी है उनके द्वारा आपको कहना, उनके कहने से आप यहाँ तक पहुँचे हुए? जी बिल्कुल, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी राजनीति में आने की, मुझे कोई शौक़ नहीं था राजनीति पॉलिटिक्स करने का। यहाँ के लोग आए मेरे पास और लोगों ने सबने मिलके मुझे चुना यहाँ पर, और उनके कहने पे, सब यहाँ आगे वालों के कहने पे। और यहाँ देखा है मैंने कि कहीं भी काम नहीं हुआ है। अब सिस्टम, मेरी ऑफिस पे भी लोग आते रहते थे कि आफरीदी भाई ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम हमारा अटका है, ये काम अटका है, तो मैं करता रहता था। तो उससे पता चलता था कि लोगों की समस्या बहुत है। तो अब सिस्टम में आना ज़रूरी भी है, एक तरीके से पावर में आना भी ज़रूरी है कि लोगों के जहाँ कुछ 10-15% पहुँच सकता था वहाँ 100% पहुँचूँगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम फिरोज़ खान पठान है, बॉलीवुड एक्टर हूँ। मैंने काफ़ी काम किया है बॉलीवुड के अंदर। मूवी कॉल जय हो, बागी 3, मुन्ना माइकल, ना तुम जानो ना हम, योद्धा, मानी है तो आनी है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए, सीआईडी किया है, क्राइम पेट्रोल किया है और काफ़ी थिएटर्स किए एंड बहुत सारा बॉलीवुड काम किया है भजन। अभी जो अहमदाबाद के आप मेहमान बने हुए हैं, खास करके कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बटवा के अंदर काफी भी जीते यहाँ आए, तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं एक ही अपील करूंगा, बहुत प्यारा अभी आपने देखा इंटरव्यू, भाईजान ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आफरीदी खान भाई ने, और मैं चाहता हूं कि भाई दुनिया में, जिंदगी हिंदुस्तान के अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जो भी करेगा, जो अच्छा करेगा वो दिखेगा, जो बुरा करेगा वो दिखता है। जो बुरा हो रहा है आप सबको दिख रहा है, तो मैं आप लोग दरख्वास्त करूँगा कि जनता से, पटवा के लोगों से, कि इन्हें घर से बाहर निकलिए और आफरीदी खान भाई को वोट दीजिए और इन्हें जिताइए। जैसा इन्होंने बोला है, जैसा लोगों यहाँ का हालत है, जैसा मैं भी आया, ऐसे रोड्स है, ऐसे गंदे हैं, सब जगह पे तकलीफ है, तो वो सुधरता है तो वेरी गुड। आफरीदी भाई आपको ऑल दी बेस्ट, हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामना। आप जीतिए और यहाँ पे कुछ बदलाव लाइए, स्कूल्स लाइए, बच्चों के लिए स्कूल्स का करिए, हॉस्पिटल्स का करिए। आज पढ़ाई के, एजुकेशन के हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है अपना, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को, और उन्हें आगे बढ़ाइए। जितना नॉलेज मिलेगा उससे ही वो आगे बढ़ेंगे भाई। और ऑल दी बेस्ट, मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ और आप जीतिए और हमारा सपोर्ट आपके साथ है भाई। थैंक यू।